गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को खिलजी वंश के बारे में पढ़ाए थे कि खिलजी वंश ने क्या सब निर्माण करवाए थे। तो वो अलाई का दरवाज़ा, सिटी फोर्ट यानी कि किला, इन सब का निर्माण करवाए थे। किसने? तो खिलजी ने। तो आइए अब हम उससे आगे जानेंगे कि तुगलक डायनेस्टी ने क्या क्या निर्माण करवाए थे। तो कहता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी किस डायनेस्टी की बातें हो रही है? तो तुगलक डायनेस्टी। इट वॉज द क्राइसिस पीरियड फॉर आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। ये जो था, जो तुगलक वंश जो था, ये दिल्ली सल्तनत को जो क्या था, क्राइसिस पीरियड था। दिल्ली सल्तनत के लिए क्राइसिस पीरियड था, यानी कि संकटों से भरा हुआ समय माना गया था। किसके समय में? तुगलक के समय में। और किस वंश के लिए? किसके लिए? तो दिल्ली सल्तनत के लिए। और किसके समय में? तो तुगलक के समय में इसको जो है संकट का काल माना गया था, क्राइसिस पीरियड माना गया था। However, हालांकि some construction works were still undertaken। जो ये सब जो था, जो किसके समय में था? कुछ निर्माण जो था संकट काल माना जाता था, और कुछ निर्माण जो था जो वो वर्ग के अंदर ही आता था। which used grey सैंडस्टोन। और वो जो थी, जो निर्माण करवाए थे मकबरा को बनाने में, महल को बनाने में, मस्जिद को बनाने में, तो वो ग्रे स्टोन का यूज किए थे। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फोकस वाज मोर ऑन strength of the building, and so there was less emphasis on decoration। तो इसके समय में जो था, किनके समय में? तुगलक जब आए थे दिल्ली सल्तनत पे, भारत में जब आए थे दिल्ली पे से शासन करने के लिए, उस समय दिल्ली को मुगलों का सल्तनत कहा जाता था। तो उस समय जो आए थे कौन? तुगलक। तो वो तो मतलब किला को निर्माण करवाने के लिए, महल को, मस्जिद को, मकबरा, ये सब को निर्माण करवाने में वो ग्रे कलर का जो था सैंडस्टोन का यूज करते थे। और वो क्या करते थे कि मंदिर, जो वो महल बनाते थे, उसकी मजबूती जो थी, स्ट्रेंथ पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे कि जो हम जो महल बना रहे हैं, हम जो मकबरा बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। तो इसी क्रम में जो है वो सजावट पे ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि उनके माइंड सेटअप में था कि मेरा जो महल है, मेरा जो मकबरा हो, वो ज़्यादा मजबूत हो। और इसी क्रम में वो सजावट पे ध्यान देना भूल गए। द कंस्ट्रक्शन कंबाइंड बोथ आर्च एंड लिंटर, यानी कि जो इसके जो मतलब मेहराब होते थे, जो कंबाइंड होते थे, कंस्ट्रक्शन एक दूसरे से क्या होते थे? कंबाइंड होते थे। किससे? आर्च एंड इंटेल मेथड ऑफ द इंट्रेंस डिज़ाइन। इसमें क्या कहता है कि इसके प्रवेश द्वार पर जो था, जो इंट्रेंस मीन्स क्या होता है? प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार पर भी आर्च यानी कि मेहराब का डिजाइन किया गया था। किसके समय में? तो तुगलक के समय में। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन known as vetter, which was characterized by sloping walls to give more strength to the building। इसमें क्या कहता है कि जो इसके प्रवेश द्वार पे जो था मेहराब था ही,
जिसका जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो थी, इसकी जो बनावट थी, उसको हम लोग बैटर के नाम से जानते हैं। और ये जो है इसका जो स्लोपिंग था वो ढलानदार था और क्या था, झुका हुआ बना हुआ था। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटीज़ ऑफ तुगलकाबाद, जो ये सब जो देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, सिटी के तुगलकाबाद में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद जहाँपना एंड फिरोज़ाबाद, और उसी में कहा जाता है जहाँपना जो है और फिरोज़ाबाद में देखने के लिए ये सब मिलता है। कहाँ कहाँ देखने के लिए ये सब मिलता है, ये सब मेहराब स्लोपिंग, तो ये मिलता है तुगलकाबाद में, जहाँपनाह में और फिरोज़ाबाद में, ये सब देखने के लिए मिलता है। और इसके जो है तुगलक के समय में जो बनाया गया था मेथड कंस्ट्रक्शन जो बनाया गया था वो बलुआ पत्थर से बनाया गया था। तो कहता है तुगलक वंश, आइए हिंदी में समझते हैं। कहता है तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत काल में यह वास्तुकला के लिए संकट का समय माना जाता था। संकट का समय माना जाता है किसके समय में, तो तुगलक डायनेस्टी के समय में जो है ये दिल्ली सल्तनत का संकट काल था। फिर कुछ निर्माण कार्य किए गए और उसमें क्या किया गया, तो कुछ निर्माण कार्य किए गए कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, जिसमें धूसर ग्रे, ग्रे को कहते हैं धूसर ग्रे बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। इसको बनाने में क्या उपयोग हुआ था, तो धूसर ग्रे बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। इस काल में भवनों की मजबूती पर अधिक ध्यान दिया गया। इस काल में भवनों की मजबूती पर क्या था, विशेष ध्यान दिया गया था, विशेष जोर दिया गया था। इसीलिए सजावट पर कम जोर था। इसीलिए जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो थी उस पर जो उसकी क्या मजबूती होनी चाहिए उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन इनकी सजावट पर कम जोर दिया गया था। निर्माण में प्रवेश द्वार के लिए मेहराब आर्च और सहतीर लिंटल मीन्स क्या होता है, सहतीर, दोनों विधि का प्रयोग किया गया। इसको बनाने के लिए किस किस विधि का प्रयोग किया गया था, तो मेहराब आर्च और लिंटल यानी कि सहतीर दोनों का उपयोग किया गया था। इस समय बैटर नामक शैली भी प्रचलित हुई। और उनके समय में किस शैली की प्रचलित हुई थी, तो बैटर शैली की प्रचलित हुई थी, जिसमें दीवारों को ढलानदार झुकी हुई बनाया जाता था। दीवारों को क्या बनाया जाता था, तो ढलानदार और झुकी हुई बनाया जाता था, ताकि भवन अधिक मजबूत बने, ताकि भवन क्या हो, अधिक मजबूत बने। उदाहरण के लिए तुगलकाबाद, जहाँपना और फिरोज़ाबाद नगर, और तुगलकाबाद, जहाँपना और फिरोज़ाबाद में ये सब मेहराब, ये सब जो महल, मस्जिद, मकबरा देखने को मिलती है, जो इस आधार पे वो बनी हुई है। और ये सब किस समय की बनी हुई है, तुगलक वंश के समय में बनी हुई है। देखिए ऐसे भी याद रखना है कि तुगलकाबाद का निर्माण किसने किया था, तो तुगलक वंश ने किया था। और जहाँपना का भी तो किसने किया था, तो तुगलक वंश ने किया था। और फिरोज़ाबाद का भी निर्माण किसने किया था, नगर का स्थापना किसने की थी, तो तुगलक वंश ने की थी। हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसी में लोदी डायनेस्टी, किस डायनेस्टी की बातें हो रही है, तो लोदी डायनेस्टी की बातें हो रही है। लोदी डायनेस्टी, अंडर लोदी डायनेस्टी आर्किटेक्चर कंटिन्यूड टू टेक बैक सीट। जो क्या कहता है, जो वो थे, जो लोदी वंश के समय में जो कंटिन्यू जो था, कम महत्व मिला था, बैकसीट मिला था। ओनली टॉम्स वेयर कमीशन्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसके समय में जो कमीशन थी
जो पीरियड थी वो क्या थी, विशेषता थी, क्या टर्म्स की विशेषता थी। However, हालांकि वन इम्पोर्टेंट features of earth during this period was the introduction of double domes। और इसके समय में क्या कहा जाता है कि डबल गुंबद का निर्माण किया गया था। इनके गुंबद के निर्माण की एक प्रचलन थी, एक परिचय दी थी। इट कंसिस्टेड ऑफ अ होलो डोम्स। किस डोम्स की बातें हो रही है, तो होलो डोम्स यानी कि होल यानी कि खोखला गुंबद का निर्माण हुआ था। इनसाइड द टॉप डोम्स, जो सबसे ऊपरी जो गुंबद थे उनके अगल बगल में खोखला गुंबद का निर्माण किया गया था। द रीजन्स फॉर द यूज ऑफ डबल गुंबद्स यानी डबल डोम्स, तो इसका जो रीज़न था वो डबल डोम्स का था। वेयर एज फॉलोज, इसकी जो विशेषताएं हैं वो सब यहाँ दिया गया है। ये सब बातें किस में हो रही है, तो लोधी वंश के समय में। आइए समझते इसे हिंदी में। कहता है लोधी वंश के समय वास्तुकला को कम महत्व मिला। और लोधी के समय में जब वो किसी वास्तुकला महल भवन का जो निर्माण करवाएं तो उसको कम महत्व मिला था। इस काल में केवल मकबरों का निर्माण कराया गया था। और लोधी वंश के समय में क्या हुआ था, तो महल नहीं करवा करके सिर्फ और सिर्फ मकबरा का निर्माण करवाया गया था। हालांकि इस अवधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और इस अवधि में जो भी मकबरा बनाए गए थे इसकी एक अलग पहचान है, अलग एक विशेषता है, जो कि है डबल गुंबद यानी कि डबल डोम्स का परिचय था। जो इसके समय में क्या बना था, तो डबल डोम्स बना हुआ था। इसमें ऊपरी गुंबद के अंदर एक खोखला गुंबद बनाया जाता था, और ऊपरी गुंबद जो होता था इसमें उसके अंदर एक छोटा सा खोखला गुंबद बनाया जाता था। डबल गुंबद के उपयोग के कारण निम्नलिखित है, और इनका जो उपयोग होता था डबल गुंबद का, इसका जो कारण था वो क्या था, निम्नलिखित था। वो क्या क्या कारण था, तो आइए इसे हम समझते हैं। तो कहता है द रीज़न फॉर द यूज ऑफ डबल डोम्स वेयर एज फॉलो। इसकी क्या विशेषताएं थी, इसकी क्या कारण थी, वो सब दिया हुआ है। टू गिव स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर, और इनकी संरचना जो थी, स्ट्रक्चर जो थी, सो सबसे पहले थी कि इनकी संरचना में मजबूती को प्रदान किया जाता था, मजबूती के लिए बनाया जाता था। टू लोअर द इनर हायर ऑफ द डोम, और इसमें जो था गुंबद के आंतरिक ऊंचाई को कम करने के लिए बनाया गया था। और इसको जो था इनर और आउटर जो गुंबद इसके अंदर बनाए गए थे, इसकी हाइट को कम करने के लिए बनाई गई थी। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए, इनकी संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाया गया था। गुंबद की आंतरिक ऊंचाई को कम करने के लिए बनाया गया था, और गुंबद का जो आंतरिक ऊंचाई थी उसको कम करने के लिए बनाई गई थी। ये सारी बातें जो है वो किस में हो रही है, तो लोधी वंश में हो रही है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी स्थापना किसने की थी। ये डोम्स जो बना हुआ था गुंबद, ये इसको बनाने की किसने बनाई थी, क्या क्या बनाया था, वो सब बताया गया है। द टॉम्स बिल्ट ड्यूरिंग दिस फेज, इसके फेज में क्या बनाए गए थे, तो मकबरे बनाए गए थे जो कि कठोर थी। वेयर हार्ड एंड बियर, क्या थे, तो कठोर और सादे थे। हार्ड एंड वेयर, इसकी जो थी, जो इसकी शेप जो थी टॉम्स की, जो गुंबद थी, जो डोम्स थी या टॉम्स थी, वो क्या थी, हार्ड और वेयर मीन्स सादे थी। विदाउट एनी लेविस डेकोरेशन, क्या कहता है, किसी भी मतलब किसी प्रकार की लेविस यानी कि भव्य सजावटी के बिना,
तो इसमें कहा जा रहा है विदाउट, इसमें कोई भव्य सजावटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो ये तो पहले ही मतलब सोच रखे थे कि मेरा जो मकबरा बनेगा, मेरा जो महल बनेगा वो बहुत ही मजबूत होगा, और मजबूत होने के क्रम में इन्होंने किसी सजावटी पे ध्यान नहीं दिए थे। किसने? तो लोदी वंश ने। ठीक है, अब कहता है दे वेयर बिल्ट इन ऑक्टागोनल शेप्स, और ये जो बनाए थे ये किस आकार में बनाए थे? तो ऑक्टागोनल, अष्टकोणीय आकार में ये बनाए थे। विथ अ डायमीटर ऑफ रफली 15 m, यानी कि 15 मीटर। ये तो बनाए थे किस में? तो ये बनाए थे, जो रफली बनाए थे, ये अष्टकोणीय बनाए थे। इन्हें इसमें क्या बनाए थे? तो डायमीटर यानी कि ब्राह्मणा जो थे वो इसका जो आकार था, डायमीटर जो था वो कितना था? तो 15 मीटर के व्यास में बना हुआ था, आकार में ऑक्टाडायगोनल डायमीटर में, ऑक्टागोनल व्यास में ये बना हुआ था। वो कितने मीटर की थी? तो 15 मीटर की थी। ठीक है, दे वेयर सपोर्टेड बाय अ स्लोपिंग ब्रांडा। क्या है ब्रांडा? यानी कि इसकी जो ब्रांडा थी, ब्रांडा वो क्या थी? स्लोप थी। क्या थी? स्लोपिंग मीन्स ढलानदार थी। ये ऑक्टाडायगोनल में बना हुआ था। ठीक है, इसकी ब्रांडा जो थी वो क्या थी? तो मतलब ढली हुई थी, और ये इसका जो व्यास था वो कितना मीटर का था? तो 15 मीटर का था। देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है इस काल में बने मकबरे कठोर और सादे थे। इनके काल में जो मकबरा बना था वो क्या था? कठोर था और सादा था, जिसमें किसी प्रकार की भव्य सजावट नहीं थी। और इसमें क्या थी? किसी प्रकार का भव्य सजावट नहीं थी। ये लगभग 15 मीटर व्यास के अष्टकोणीय ऑक्टागोनल आकार में बनाए गए थे। किस आकार में बनाए गए थे? तो ऑक्टागोनल आकार में बनाए गए थे, अष्टकोणीय आकार में बनाए गए थे। और इन्हें रामदार ब्राह्मदे या ब्रांडा का सहारा दिया जाता था। और इसमें क्या किस का सहारा होता था? तो ढलानदार ब्राह्मदे का सहारा होता था। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, और इस तरह का जो बना हुआ था वो क्या सब था हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोधी गार्डन्स एंड द सिटी ऑफ आगरा which was established by सिकंदर लोदी। अब देखिए जो एग्जाम्पल का जो है, जो लोदी का गार्डन है वो भी लोदी के द्वारा बनाया गया था। और आगरा शहर जो है, जो आगरा शहर कौन बसाए थे? तो लोदी ने ही बसाए थे। लोदी ने ही, सिकंदर लोदी ने ही इसकी स्थापना की थी। यहाँ से VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसे भी क्या कहता? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये स्टेट PSC पूछ चुकी है। आगरा का वो सिकंदर लोदी ने की थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए हिंदी में बताते हैं। उदाहरण के लिए लोदी गार्डन तथा आगरा शहर जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने किस किस की स्थापना की थी? तो आगरा शहर और लोदी गार्डन की स्थापना की थी। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए लोदी है, ये डबल आर्चिज का महल बना हुआ है। डबल डोम्स आर्किटेक्चर है जो लोदी ने बनाए थे। ठीक है, आप देखिए इसी में कहता है प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ये सब तो हम जितनी भी बातें पढ़े थे वो इम्पेरियल आर्किटेक्चर में पढ़े थे।
अब हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि प्रांतीय स्थापत्य शैली। जो प्रांतीय स्थापत्य शैली क्या थी उसके बारे में हम जानेंगे। कहता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में, द इंडो इस्लामिक स्टाइल स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस द लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल एज वेल। जो कहते हैं कि इस समय में क्या था कि इंडो इस्लामिक काल में जो वहाँ के स्थानीय स्थापत्य थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने इस वास्तुकला को स्थापना किया था। जैसे बंगाल, बीजापुर, जौनपुर एंड मांडू बिकम इम्पोर्टेंट सीट्स ऑफ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। क्या कहता है कि इस काल में इंडो इस्लामिक जो है प्रांतीय स्थापत्य शैली पे भी ध्यान दिए थे, और उस समय वो क्या क्या बनाए थे, क्या क्या शहर बसाए थे, तो वो था बंगाल, बीजापुर, मांडू और जौनपुर। कौन कौन से थे याद कर लीजिए। प्रांतीय सब जो बसाए थे शहर वो कौन कौन से थे, तो बंगाल, बीजापुर, जौनपुर, मांडू। ठीक है, अब इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है इस काल में इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव स्थानीय स्थापत्य शैलियों पर भी पड़ने लगा। किस पर पड़ने लगा, तो स्थानीय स्थापत्य शैली पर भी पड़ने लगा। जैसे बंगाल, बीजापुर, जौनपुर और मांडू वास्तुकला में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जो ये सब जो केंद्र बना, महत्वपूर्ण केंद्र, वो किस स्थापत्य शैली कला में बना, तो प्रांतीय स्थापत्य शैली कला में बना। फॉर एग्जाम्पल कदम रसूल मस्क्यू। क्या कहता है, कदम रसूल मस्क एंड अदीना मस्क। कौन कौन से मस्क है उस समय का, तो हम कदम रसूल मस्क एंड अदीना मस्क मालदा इन मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सब मस्जिद जो है वो कहाँ है, तो मालदा में है। और मालदा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के ज़िले में स्थित है। ठीक है, आइए इसे हिंदी में समझते हैं। उदाहरण के लिए है कदम रसूल मस्जिद और अदीना मस्जिद, जो पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले में स्थित है। कौन सब, तो कदम रसूल मस्जिद और अदीना मस्जिद, ये सब मस्जिद कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िला में है। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।